नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत लगातार आपको जंतर मंतर से अपडेट दे रही हूँ। और देखिए, इस समय मैं प्रोटेस्ट साइट से थोड़ा दूर बाहर जो सड़क है, जो जंतर मंतर जाने के लिए है और जो एंट्रेंस है, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ घंटे पहले जब महज 8 से 10 घंटे वो रह गए हैं जब संसद मार्च शुरू होगा। आप सोचिए कि इन्होंने अपनी तरफ से काउंटडाउन शुरू कर दिया है, तो उस समय एंट्रेंस पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मैं आपको दिखाऊं तो वहां एक छोटा एंट्रेंस था, पर अब तमाम प्रशासन को बैरिकेड्स खोलने पड़े हैं। देखिए, जो बैरिकेड्स हैं, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो बैरिकेड्स थे, जो यहाँ पर रस्सियों से बंद करके ये बैरिकेड्स खड़े थे, अब उनको खोल करके रास्ता बनाना पड़ा है, क्योंकि अब जैसे जैसे घंटे कम हो रहे हैं तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लंबी लंबी कतारें देखिए ज़रा, ये लंबी लंबी कतारें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आज वो संडे का दिन है जिसको तमाम यूथ या जो नौकरी पेशा लोग हैं वो एंजॉय करते हैं, अपने घर बैठते हैं, रिलैक्स मोड पर रहते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए किस तरह की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर दिखाई दी हैं। ये और दिन से अलग तस्वीर है। ये वो तस्वीर नहीं है जो पहले दिन थी, ये वो तस्वीर भी नहीं है जो पिछले 20 दिन में दिखाई दी है। ये वो तस्वीर है जो 8 से 10 घंटे पहले ये बताती है कि संसद मार्च कल का कैसा होने जा रहा है। देखिए, मैं और आगे जाऊं तो वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार गाइड कर रहे हैं कि इधर से एंट्रेंस है। आप देखिए कि अपने आप में ये तस्वीरें ये तो कहती हैं कि लोगों पर बड़ा प्रभाव जा रहा है। और खास करके जब सोनम वांगचुक की जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं और उन्होंने कुछ घंटे पहले अपील भी की है अस्पताल से कि लोग पहुँचे, 20 तारीख को पहुंचे और एक बड़ी उपलब्धि दिखाएं, बड़ी तस्वीर दिखाएं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे ही सोनम वांगचुक ने एक पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने 2 बड़ी बातें कही कि जो डिटेंशन हुआ है वो कहीं ना कहीं इलीगल है। ये बातें सोनम वांगचुक ने कही है पत्र में, जो उनकी पत्नी ने भेजा है। और देखिए, उन तमाम अपडेट्स के बीच में किस तरह से लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों नहीं, अब हजारों की तादाद इस जंतर मंतर पर है। जगह अंदर है नहीं जो प्रोटेस्ट साइट है। और देखिए बाहर किस तरह से यहाँ पर फोर्स भी तैनात है। हाथों में क्या कुछ लोग लिए हुए हैं ये मैं दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए जरा कि किस तरह से पैम्फलेट्स हाथ में लेकर के कि मैं जिंदा हूँ, सॉरी मैं जिंदा था तो आ गया, क्या आप हैं, इस तरह के पैम्फलेट्स इनके हाथों में लगे हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं ये बताइए। जी, नरेला से। नरेला से आए हैं। हाँ जी। तो क्या काम करते हैं आप? जी, मैं स्कोडा कंपनी में जॉब करता हूँ। तो आज की छुट्टी होगी? हाँ जी, कल ट्रेनिंग है। रात में यहीं सोएंगे। अच्छा, आज रात नहीं है जी पूरी। मतलब नौकरी पेशा वाले आप तमाम यूथ या लोग आए हुए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आज रात रुकने वाले? हाँ बिल्कुल। वजह क्या है आज रात रुकने? जो ये युवा के साथ हो रहा है, पेपर लीक, नीट का, ये चीज बहुत गलत है। सिस्टम को बदलना है, सोच लिया। ये भी तो कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर जो लोग तैयारी नहीं कर रहे उन पर क्या क्यों प्रभाव पड़ रहा है? अरे ये सब ये समझना चाहती हूँ कि कौन सी वो चीज है जो अंदर ही अंदर चुभ रही है और आपको आने पर मजबूर कर दे रही है। ये जो 17 तारीख की रात में जो हुआ घटना, सुबह 18 की जो सोनम वांगचुक को लेके गए, ये चीज बहुत गलत हुआ, इसलिए हमारा दिल बहुत दुखा उस दिन। अच्छा, सोनम वांगचुक को जिस तरह से लेकर के गए वो तकलीफ है। चलिए, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कुछ यहाँ से निकल रहा है। आप देखिए कि एक तरफ फोर्स भी अपनी तैयारी में है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा, हाई अलर्ट जारी है दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने संसद मार्च की बात कही है और संसद सत्र कल से शुरू होने वाला है। ये कतारें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। एक एक चेहरा जो समय निकाल करके यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में भागीदारी देने के लिए आए। और देखिए, वॉलंटियर्स भी लगातार यहाँ पर रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको अंदर ले जाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सिक्योरिटी का तो पूरा ध्यान रखा ही जा रहा है, पर देखिए डाइवर्ट किया जा रहा है रूट को। इस तरह के यहाँ पर हालात हैं कि अब पूरे रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप सोचिए कि ये शायद ही किसी ने सोचा था, थोड़ा सोचा 100-200 लोग होंगे, पर आप सोचिए कि हजारों
जनपद मेट्रो स्टेशन तक पूरी मैं आपको दिखाऊं ये सड़क, जो लोग आ रहे हैं तो वो तो कतारों में खड़े हैं, पर जो लोग घर जा रहे हैं वो कतारें भी आप देखिए कि किस तरह से सुबह से सपोर्ट करने आए थे। और उन लोगों की ये भीड़ आप दूर दूर तक देखेंगे तो ये जमावड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं थोड़ा अंदर आपको लेकर के चलती हूँ क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी आपको बताया। और ये वो प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर अभी रुकना बहुत मुश्किल है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार। देखिए किस तरह के जत्थे यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग जगह। प्रशासन भी अपनी पूरी चाक चौबंद के साथ तैयारी में है। और देखिए हाथों में तिरंगे, पंखे, पैम्फलेट्स, विरोध प्रदर्शन, प्रतीकात्मक विरोध, इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर तिरंगा लहराते हुए। कहाँ से आप आए हैं ये बताइए? हम लोग मैम दिल्ली से ही हैं। बेसिकली हम गोरखपुर यूपी से हैं, लेकिन दिल्ली में ही जॉब करते हैं। वैसे आप गोरखपुर से हैं पर यहाँ दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में ही है। गोरखपुर कैसे बोल रहे हैं? अभी योगी जी ने बोला था। अभी फिलहाल क्या कहना चाहते हैं? कुछ घंटे आपके संसद मार्च के रह गए हैं। हाँ जी मैम, ये सपोर्ट जो अभी शाम में है, मॉर्निंग में क्या वही दिखाई देने वाला है? क्योंकि कड़ी सुरक्षा अब मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग कल सुबह जल्दी टाइम से पहुँचे और शांतिपूर्वक धरना दीजिए और इस धरने को सफल बनाइए। कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से अभिजीत भाई जी को और वांचुक जी को सपोर्ट करना है, उनके धरना को आगे बढ़ाना है। संसद मार्च आपको इतना आसान लग रहा है क्योंकि कल संसद सत्र है? मैम धीरे धीरे आप देखिए पब्लिक कितनी आ रही है, आसान तो बनेगा ही, धीरे धीरे बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा। मतलब आप बिल्कुल एक बार आप कैमरे को बिल्कुल संख्या बढ़ेगी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मैं अभी मेट्रो से चल के आया हूँ, देखा हूँ पब्लिक आ रही है, जाने वालों की भीड़ कम है लेकिन मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, तो इसलिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेट्रो में बिल्कुल पूरा रूट डाइवर्ट है और सब लोग पहुँच रहे हैं। कल रात तक, कल सुबह तक सब लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे। फिर आप देखिएगा मीडिया में कवरेज देखिएगा, आप मीडिया से अभी कवर कीजिएगा कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सोनम वांगचुक ने एक पत्र अभी लिखा और बहुत ज़्यादा वो सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि उन्होंने वो पत्र हॉस्पिटल से यहाँ पर भेजा अपनी पत्नी के द्वारा। उस पत्र में उन्होंने 20 तारीख का हवाला दिया, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है आज़ादी का दूसरा अनशन। हाँ जी मैम। उन्होंने इसको इस तरह से देखा। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिटेंशन हुआ है वो इलीगल है। बिल्कुल ये बातें उन्होंने कही। सोनम वांगचुक अपने आप को एक तरीके से डिटेन वाले हालात में देख रहे हैं, डिटेंशन कह रहे हैं। मैम दिल्ली वहाँ पर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने उनकी तबीयत को देखते हुए ये किया। अभिजीत दीप ये कह रहे हैं कि 20 तारीख का डर था। ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मैम कल मैंने सुबह देखा, मॉर्निंग में सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो देखा, सोनम वांगचुक जी को सफ़ेद चादरों में दिल्ली पुलिस ने जो है बिना वर्दी के सिविल ड्रेस में अरेस्ट, उनको पकड़ के ले गए, चादर में घेर के ले गई। ऐसे कोई नहीं ले आ सकता था, ऐसे नहीं करना चाहिए था कुछ। ये बिल्कुल तरीका गलत है। दिल्ली पुलिस की या बीजेपी सरकार की जो भी पॉलिसी रही है, ये चीज़ें गलत थी। हाईकोर्ट का हवाला दिया कि हाईकोर्ट के संज्ञान के द्वारा हमने ये कदम उठाया। मैम हाईकोर्ट का संज्ञान था तो उनको पहले इंटीमेट करना चाहिए था। सुबह सुबह मॉर्निंग में हाईकोर्ट का सिर्फ ये न्यूज़ आई थी कि उनको मॉनिटर करनी है हेल्थ। हाईकोर्ट का डिसीजन ने ये कहीं नहीं बोला था कि उनको एडमिट करा जाए, कुछ करा जाए, और ये एडमिट नहीं करा गया मैम। आपको एडमिट करा जाएगा, आपकी मर्जी से करा जाएगा, आपके मर्जी के डॉक्टर के पास करा जाएगा। उनको उनकी मर्जी का डॉक्टर नहीं दिया जा रहा। उनकी वाइफ कंटिन्यूसली बोल रही हैं कि हमें थर्ड रेफरल चाहिए, हम चाहते हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट हम जो डॉक्टर यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके थ्रू करवा सकें। उनको कोई परमिशन नहीं मिल रही। ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये भी कहा कि हमको तो किसी रेस्क्यू की जरूरत नहीं थी। हाँ, उन्होंने साफ बोला है, बहुत उनके सारी वाइटल्स बातें क्लियर हैं। उन्होंने अभी भी वो अनशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोनम सर ने अनशन छोड़ दिया है, उनकी वाइफ बता रही है, कोई और जना नहीं बता रहा कि अब हाँ वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो ग्रहण कर रहे थे यहाँ पर, वो वही अभी भी कर रहे हैं। उनके लिए हम अभी भी यहाँ पर आए हैं। सरकार ने सबसे बड़ी गलत चीज़ करी है कि डेमोक्रेसी का मर्डर करते हुए उनको यहाँ से लेके गए हैं। कोई जवाबदेही नहीं। तमाम तस्वीरों में आपके लिए सबसे अहम वो तस्वीर थी जब उनको लेके गए हैं मैम। मैं यहाँ 6 दिन से आया हूँ, ये यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, सब सोए हुए थे। जिस दिन सर को लेके गए हैं उस दिन से आप ये नतीजा देख रहे हैं। 2 दिन में यहाँ भीड़ दुगनी से तिगनी हो गई है। बाहर जाके देखिए, बाहर भी आप देखे होंगे, इतनी लंबी लाइन अभी तक नहीं लगी। देखिए वो यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बातों से ये तो
बता रहे हैं और झलक रहा है कि भावनाएं अब सोनम वांगचुक से किस तरह से जुड़ गई हैं और तैयारी पूरी है। बात तो कर ही सकती है। और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बात तो बिना किसी अभद्र बताइए, बोलिए। बिना किसी अभद्र टिप्पणी में लोकतांत्रिक शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूँगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाँ। पहली बात तो ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि क्यों आए, आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए या आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसलिए अनशन पर बैठा है और सरकार से जवाबदेही को सुनिश्चित करने की बात कर रहा है, जवाबदेही को तय करने की बात कर रहा है, शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहा है, तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, या आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो पेपर को लीक कराते हैं, खरीदते हैं और अपने बच्चों को थमा देते हैं। और यदि आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं तो माफ़ कीजिएगा, इस देश के सबसे बड़े गद्दार आप हैं। इस देश को सबसे ज़्यादा खतरा आप लोगों से है। दूसरी बात, जो लोग इस आंदोलन के उद्देश्य को नकारते हुए इस आंदोलन के इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि वहाँ अरुंधति रॉय आ रही है, अल्लाह के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले उनको इंस्टाग्राम की रील से निकल करके पूरे संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मतलब ये अपने आप में कितनी गैर तार्किक बात है कि आपके घर में आग लगी हुई है और उस आग को आप इसलिए नहीं बुझा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति जो आपके घर की आग बुझाने का प्रयास करे उसको आप पसंद नहीं करते हैं और आप अपने घर को जलने दे रहे हैं। आप समर्थन या विरोध कीजिए, विचारधारा के आधार पर मत कीजिए, सही और गलत तार्किक आधार पर कीजिए, तार्किक विश्लेषण करके तब आप विरोध कीजिए। आप किसी भी चीज़ को इसलिए विरोध मत कर दिए कि ये गवर्नमेंट लाई है हमारी विचारधारा के खिलाफ है, सही या गलत के आधार पर विरोध कीजिए। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान है, लेकिन सरकार जब 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात करती है तो मैं वो पहला व्यक्ति था जो अपने घर की महिलाओं को ये बता रहा था कि किस तरह से ये तुम्हारे शोषण से बचाने के लिए है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अच्छा किया है, वही अच्छा दिखाइए। इसके अतिरिक्त जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आती है तो मैं वो व्यक्ति था जो अपने घर के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने गांव के सदस्यों को ये बता रहा था कि ये पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए है, ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है, ये भ्रष्टाचार की रोक के लिए है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार कल को समान नागरिक संहिता भी लेकर के आती है तो उसका तार्किक विश्लेषण करके डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि उसका समर्थन मैं करूँगा और मैं मुसलमान हूँ, मैं उसका समर्थन करूँगा क्योंकि मैं किसी को अपने आप को किसी विचारधारा से बांध कर नहीं रखता हूँ, सही और गलत का तार्किक विश्लेषण करके तब करता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या अभी तक सरकार जो संवाद का एक स्तर नहीं बढ़ा रही है, संवाद नहीं करना चाह रही है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि चमन में इख्तिलादे रंगेबू से बात बनती है, चमन में इख्तिलादे रंगेबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो लोकतंत्र का जो अपने आप में समन्वय होता है, लोकतंत्र को जब लाया गया तो ये था कि जनता से संवाद किया जाएगा, जनता की इच्छा के विरुद्ध किया जाएगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को लोकतांत्रिक माध्यम से पद पर बिठाया गया, सरकार को लोकतांत्रिक माध्यम से चुना गया और उसी लोकतंत्र की जो मूल है जनता, उसकी आवाज़ को यदि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को यदि आप दबाना चाह रहे हैं, उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो ये बात मतलब जग जाहिर है कि आने वाले चुनावों में आपको यहाँ से दफ़ा कर दिया जाएगा और जनता भी आपकी आवाज़ को इसी तरह से दबा देगी। इसलिए आपको उन बच्चों के लिए और जो लोग अभी भी खामोश हैं, अभी भी अपने घरों में हाथ पे हाथ रख के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि जो 29 बच्चे मौत के घाट उतरे हैं या जिन आत्महत्या की है वो कल को आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। इसलिए आप मतलब किसी बहुत महान विचारक ने कहा था कि यदि आप राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, यदि आप इस तरह की राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो आपसे जो कम योग्य लोग हैं वो शासन में आ जाते हैं और फिर आपके ऊपर शासन करते हैं और आप इसी मूर्खता के रूप में देखते रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा और इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा उन तमाम लोगों से जो अभी हाथ पे हाथ रख के पॉपकॉर्न खा रहे हैं कि आप जाहिर हो मतलब अभी आप उजागर हो जाइए। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। उद्देश्य एक ही है, शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए कि शिक्षा वो चीज़ है जो आपके घर तक जाती है, जो एक गरीब के घर तक भी जानी चाहिए और हर उस व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जो यहाँ का नागरिक है और जिसको शिक्षा के अधिकार है। यदि शिक्षा ही वो एक अस्त्र है जिसके माध्यम से आप देश को बदल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अंधभक्ति को खत्म कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप धर्म के चंगुल में उलझकर नहीं रह जाएंगे, तार्किक विश्लेषण करके सही और गलत के निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे, तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जो शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन की बात कर रही है उसको स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पर आएँ, भाग लें और अपनी आवाज़ को दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह के विचार यहाँ से निकल करके सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आया एक शख्स क्या कहना चाहता है और किस तरह से इस गर्मी में खड़ा है, अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं कैमरे के जरिए अपने विचारों को प्रकट करूं। ऐसे ही मैं आपको और तस्वीरें दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। अपनी बातें जो लिख करके लाए हैं
या किताबें या प्रतीकात्मक चीजें लेकर के हाथ में खड़े हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ। मैं जिंदा था तो आ गया, क्या आप हैं? इस तरह के पैम्फलेट्स हाथ में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं कि जो सोनम वांगचुक जी और जो सारे लोग लाखों की संख्या में यहाँ जुटे हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। और उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि नजर नहीं होता तो नजारा नहीं होता, ये नजर नहीं होता तो नजारा नहीं होता। और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग नहीं होते तो हम जैसे लोगों का गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। सोनम वांगचुक ने अब से 1 से 1.5 घंटे पहले एक पत्र लिखा है, अस्पताल से भेजा है अपनी पत्नी के हाथों। उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि माय इलीगल डिटेंशन, मेरी जो हिरासत हुई है वो गैर कानूनी है। मैं बताता हूँ कैसे। ये मैसेज उन्होंने ड्रॉप किया है अपनी पत्नी के हाथों और तमाम लोगों के लिए जो आप लोग यहाँ पर। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा 20 तारीख का हवाला दिया है, ऊपर उन्होंने 20 तारीख लिखी है, उसी 20 तारीख का हवाला जिसका उन्होंने ऐलान किया था कि मैं संसद घेराव में शामिल होऊंगा। उससे पहले उनको यहाँ से ले जाया गया। अब वो कह रहे हैं कि तस्वीर बड़ी होनी चाहिए, प्लीज मेक इट बिग सक्सेस। कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और जिस तरीके से सफ़ेद कपड़े में ले जाना, वो तो सब लोग संकेताक्षर कि सफ़ेद कपड़े में किसको ले जाया जाता है। क्या यहाँ पर शिक्षा और रोजगार की बात करने वाले लोग मुर्दा है क्या? हम लोग जिंदा होने का सबूत देते हैं और इसीलिए आए हैं क्योंकि हम जिंदा हैं तो नज़र आना जरूरी है और नज़र आते ही रहेंगे और सारे युवा आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद, आभार, जय हिंद, जय भीम। उसके साथ साथ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये स्पीकर जो भी आपके हाथ में, मैं देशभक्ति गाना बजाता हूँ और मैं मैसेज करता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। चलिए मैं कुछ तस्वीरें आपको आगे की भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट जारी है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं है। देखिए अलग अलग जत्थे के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन सरकार के सिस्टम पर, उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री पर, साथ ही जिस तरह से लगातार बैठे हैं उनका ये विरोध करने का तरीका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा और आपको मंच के करीब लेकर के चलती हूँ कि किस तरह की तस्वीरें वहाँ से भी निकल रही हैं। जिस मंच पर अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं, अब वो भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है, गीतांजलि सोनम वांगचुक की पत्नी के द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना अनशन नहीं तोड़ा है। जो पानी वो पी रहे थे नमक डाल करके, अभी भी अस्पताल के अंदर वो उसी पानी को ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरह से अब कुछ घंटे पहले ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। मंच आपको सामने दिख रहा है और किस तरह से इस उमस भरे माहौल में ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हर दिन इस प्रोटेस्ट का हमने कवर किया है, पर आज जिस तरह की तस्वीरें निकल करके यहाँ से सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए जरा, सबके हाथ में पंखे हैं, कोई किसी की हवा कर रहा है तो कोई विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहा है।